बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हैं, उसके अंदर एक मसला ये भी है कि हमारे पास यूथ की जो आबादी है बहुत ज़्यादा है, नौजवान बहुत ज़्यादा हैं, जिसे हम यूथ पल्ज कहते हैं। 15 से 29 साल के सिर्फ लोगों को अगर गिना जाए पाकिस्तान के अंदर तो 138.9 मिलियन लोग बनते हैं, यानी 14 करोड़ लोग हमारे मुल्क में ऐसे मौजूद हैं 25 करोड़ की आबादी में से, जिनकी उम्र 15 से 29 साल के दरमियान है। जब आप वर्क फोर्स में आना चाहते हैं, जब आप कुछ करना चाहते हैं, जब अपनी आइडेंटिटी अपनी बना रहे होते हैं उस एज के अंदर, 3.5 लाख माइल का पाकिस्तान स्क्वायर माइल्स का, तो अगर आप नक्शे पे प्लेस करें तो ये 411 बच्चे बनते हैं पर माइल। अब ज़ाहिर बात है अर्बन रूरल का डिफरेंस है, जितने बच्चे पिंडी के अंदर है उतने घोटकी में नहीं होंगे, उतने सखर के अंदर नहीं होंगे। तो अगर आप अर्बन इलाकों की बात करें, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद, कराची की, पिशावर की, कोयटा की, तकरीबन 2140 बच्चे, 2140 बच्चे बनते हैं पर माइल। ये सारे के सारे बच्चे जो बैठे हुए हैं एक मील के अंदर 2000 से ऊपर, ये अनएजुकेटेड है, अनएम्प्लॉयड है, अनस्किल्ड है, अंडर एम्प्लॉयड है, अनप्रोफेशनल्स हैं और बहुत सारे मसले इनके साथ हैं। अब ज़ाहिर बात है इनको अपना घर चलाना है, इनको आगे जाके शादियां करनी है, इनको अपने बच्चे पैदा करने हैं, इन्हें बहुत सारे दूसरे काम करने हैं, तो गुजारा किस तरीके से होगा और क्या करेंगे? इतनी ज़्यादा मार्केट में लोकल जॉब्स ही नहीं है। पाकिस्तान में अपने प्रोग्राम्स देखे होंगे कि हम 10 लाख लोगों को डेटा साइंटिस्ट बना रहे हैं, 10 लाख लोगों को एआई इंजीनियर्स बना रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर तो 1000 को हायर करने की गुंजाइश नहीं है। तो बच्चे क्या करेंगे? जिसके लिए हम बोलते हैं कि मुल्क से बाहर चले जाएँ, मुल्क से बाहर नहीं जा सकते तो फ्रीलांस पे काम कर लें, अपवर्क पे काम कर लें। लेकिन हर बंदे का अपना एक मिजाज होता है। हर बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाता, उसके लिए मुश्किल होती है, उसको मैथी समझ में नहीं आती, उसको इतनी अच्छी अंग्रेज़ी नहीं आती, या उसके पास वसाइल ही नहीं होते। लम्स में जाएँ, फास में जाएँ, जीआईके में जाएँ, वो 40-40 लाख रुपए डिग्री करने के कहाँ से लेकर आए, और जिसके बाद भी उसको 15-20 हज़ार की जॉब भी ना मिल रही, तो बच्चा क्या करे? तो कुछ किताबें ज़िंदगी में मैंने फरमाइश करके लिखवाई हैं। एक अमेज़ोन से बिज़नेस कैसे करें वो लिखवाई थी रमीज़ साहब से, क्योंकि अमेज़ोन के पाकिस्तान में बहुत सारे कोर्सेज़ हो रहे थे और बहुत लोग करवा रहे थे, और लोग अपने घर वालों का सोना बेच के और बाइक बेच के, पता नहीं क्या क्या बेच के वो कोर्स कर रहे थे, और आखिर में मिल कुछ नहीं रहा था। तो मैंने कहा कि बजाय इसके कि वो कोर्स करें, और कोर्स करने का डिसीजन है उससे पहले अगर उनको मामूली सी जानकारी हो जाए, बेसिक बिल्कुल इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि कोर्स करना उनके लिए ठीक है भी या नहीं, आगे पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ सकते हैं, कुछ देखना है तो कैसे देख सकते हैं, तो रमीज़ भाई से मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ किताब लिख दीजिए, और हिम्मत की किताब लिखी और अल्लाह का शुक्र उससे बड़े लोगों का भला हुआ। इसी तरीके से ये दूसरी फरमाइशी किताब है। इसके अलावा कुछ फरमाइशी किताबें, इसमें से किताब ये है जो मुर्शिद मसूद काजी साहब को बोला कि जी आप बिज़नेस के ऊपर आपका बड़ा अच्छा समझते हैं, आपने दुनिया भर में बिज़नेस किया हुआ है, और वो बंदे जो कि प्रोफेशनली एजुकेटेड नहीं होते, जिनके पास कोई टर्मिनल डिग्री नहीं होती, एलएलबी नहीं किया हुआ, उन्होंने डॉक्टरेट नहीं की हुई, पीएचडी नहीं किया हुआ, एमबीबीएस नहीं है, बाकी नहीं है, आम सी पढ़ाई की हुई है, बीए कर लिया, बीकॉम कर लिया, बेसिक्स इनकी इन्फॉर्मेशन उनके पास मौजूद है, सॉरी, वो लोग किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, वो लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो आप किताब लिख दीजिए। तो उन्हें किताब लिख दी, किताब आपके पास अवेलेबल है। इसका नाम है बिज़नेस आइडियाज़, मुर्शिद मसूद काजी साहब की है। बड़ी सस्ती किताब है, सिर्फ 750 रुपये की किताब है, और इसके अंदर 20 ऐसे आइडियाज़ हैं कि जॉब के अलावा आप अपना पेट कैसे बढ़ सकते हैं, आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, आप बिज़नेस कैसे बना सकते हैं। आप मैकडोनल्ड को देख रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर है तो एक बर्गर ही बेच रहा है ना, आप स्टारबक्स को देख लें तो एक कॉफ़ी ही बेच रहा है ना, लेकिन पूरी ब्रांड बना दी। तो ब्रांडिंग किसे कहते हैं, बिज़नेस को किस तरीके से आप फैला सकते हैं, इंटरनेशनल बिज़नेस कैसे कर सकते हैं। छोटी छोटी मिसालें जिनको देख के आप शायद हंसें कि जी आप तेल कैसे निकाल के बेच सकते हैं, मक्की कैसे बेच सकते हैं, चीकू कैसे बेच सकते हैं, फला चीज़ की काश कैसे कर सकते हैं, मूँगफलियाँ कैसे बेच सकते हैं। लेकिन तमाम बिज़नेस मौजूद हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि दयानतदारी से कोई काम कर नहीं रहा। अभी ईद के ऊपर रावल लेक का चक्कर लगा तो वहाँ पे बहुत सारे बीसीओ फोटोग्राफ़र खड़े हुए थे और कहते तस्वीरें खिंचवा रहे, और ये बड़े बड़े उनके पास कैमरे थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला इस कैमरे का आप नाम बता दीजिए जो आपने उठाया हुआ है, मैं तस्वीर खिंचवा लूँगा, आपको पैसे भी दे दूँगा। 2-3 से सवाल पूछा, सबसे तो पूछने का टाइम नहीं था, लेकिन उनको उस कैमरे का नाम तक नहीं पता था। रेजोल्यूशन क्या होती है, तस्वीर कैसे खींचते हैं, कौन सी सेटिंग्स करनी है, कुछ नहीं पता। बस एक बड़ी सी मशीन उनके हाथ में, बटन दबा रहे हैं। आप सेब वाले के पास चले जाइए, उससे पूछ लीजिए सेब कौन सा है, दुनिया में सेब की कितनी किस्में होती हैं, आप बता दीजिए आप कौन सा वाला सेब बेच रहे हैं और कहाँ से आया है, उसको कोई आइडिया नहीं होगा। आम बेचने वाले को आम का नहीं पता, मूँगफली बेचने वाले को मूँगफली का नहीं पता, जो रंग कर रहा है कलर में घर में आके आपके, उसको रंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
जो बढ़ई है उसको लकड़ी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और जिसको भी जो चाहे एक लकड़ी बोल के आपको दीड़ की और शीशम की लकड़ी बोल रहा होगा, उसको ये तक नहीं पता होगा कि ये लकड़ी किस चीज़ की बनी हुई है। तो आप कोई भी काम करते हैं अगर उसको आप सीख लेते हैं ना, तो यकीन जानिए पूरी दुनिया आपके लिए। अब वो काम क्या हो, लोग बोलते हैं आइडियाज़ ही नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो अगर आप बोलते हैं कि जी मैं इस स्टेज पे हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, तो इस किताब को पढ़ लीजिए। इससे अच्छी किताब इतनी आसान अल्फाज में शायद ही आपको कोई इसके ऊपर मिले। और मैं इसलिए आपको किताब नहीं बता रहा कि मैं इसको बेचना चाह रहा हूँ, ये मैंने खुद फरमाइश पे लिखवाई है क्योंकि मैंने खुद सीखने का मुझे मौका मिला। वैल्यू एडिशन किसे कहते हैं इसके बारे में इतनी ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं थी। मुशी साहब से मिलना शुरू हुआ 2-3 साल के अंदर पता लगा। अब पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, हम दुनिया के तीसरे बड़े प्रोड्यूसर हैं मिल्क के। दूध हमारे पास इतना ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, उसके बावजूद हम $1.25 बिलियन की डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो इंपोर्ट कर लेते हैं। पाकिस्तान 30 अरब की जिंजर, जिसको क्या कहते हैं अदरक, इंपोर्ट करता है बाहर मुल्कों से। अब अदरक को आप जहाँ चाहे फेंक दें वहाँ पे उग जाती है। तो आपके लिए कितना मुश्किल है कि आप अदरक का फॉर्म लगा लीजिए। कोई मेहनत नहीं करनी, कोई हल चलाने नहीं है, कोई काश्तकारी नहीं करनी है, बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। इसके बावजूद हम 30 अरब की अदरक मंगवा रहे होते हैं। 2 अरब की हम लोग चाय पी जाते हैं, 2.5 लाख टन चाय हम लोग पी रहे होते हैं। तकरीबन $1 बिलियन से ऊपर की चाय पी रहे होते हैं। आप सिर्फ गूगल पे आके टाइप कीजिए पाकिस्तान की मेजर इंपोर्ट्स क्या है, वो तमाम की तमाम जो मेजर इंपोर्ट्स है उस पर काम कर लीजिए। ईरान की आप जितनी चाय बुराइयाँ कर लें, जो चाय बोल लीजिए, ईरान अपने मुल्क में ट्रक से लेके सुई तक सारी चीज़ें खुद बना रहा है। डॉलर की डिवैल्यूएशन भी सब कुछ खुद बना तो रहा है। पाकिस्तान में कोविड के अंदर बच्चों की जो वो स्ट्रॉलर होती है, वॉकर्स, वो मिलना बंद हो गई थी बिकॉज वो चाइना से आती है। छोटी छोटी चीज़ें भी जो है वो हम खुद नहीं बना पाते। तो वैल्यू एडिशन किसे कहते हैं, अब वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, वो कर लीजिए। मुझे इसी तरह याद है जब पीएचडी मेरा पूरा होने वाला था 2009 में किया, तो 2008 के आखिर में शायद नवंबर में वो मेलकम ग्लेडवेल की बुक आई थी आउटलायर्स, तो मेरे एडवाइज़र ने पढ़ने के लिए दे दी। उसमें रूल लिखा हुआ था कि किसी भी चीज़ के ऊपर आप 10,000 घंटे लगा दीजिए। 10,000 घंटे लगाएंगे तो वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, आप उसको कर सकते हैं। आप गाना गाते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, आप पेंटिंग करते हैं, आप डेटा साइंस करते हैं, आप एआई करते हैं, तो कर लीजिए। तो मैंने सोचा 2 चीज़ों में ज़िंदगी में 10,000 घंटे लगा दूंगा। एक तो डेटा साइंस के ऊपर वो लगा दिए, और दूसरा फिर एआई के ऊपर, तो एआई पे भी नहीं लगे, एआई पे 8,500 घंटों के ऊपर 1,500 घंटा भी बाकी रहता है। और दूसरा मैंने सोचा कि दुआ के ऊपर लगा दूँ, ताकि दुआ तो कम से कम मांगने आए ना। वो मेरा दोस्त अब्दुल्ला है ना, उसने कहा यार दुआ मांगते हैं मिलके, वे कहा चल तू मेरे साथ है, मिलके दुआ मांगा करते हैं। 27 साल लगते हैं आपको, अगर आप रोज़ का 1 घंटा लगाएं तो 10,000 घंटे पूरे करने में। 2 घंटे लगाएं तो 14 साल, 4 घंटे लगाएं तो 7 साल। पीएचडी में लोग 8-8 घंटे पढ़ रहे होते हैं, यही काम कर रहे होते हैं। तो कोशिश करें, मेहनत करें, 6-7 साल में हो जाता है। वो अब्दुल्ला के साथ 6-7 साल में दुआ पे तो लगा ली, मेरा एक चीज़ तो कम से कम आए ना। फिर डेटा साइंस के ऊपर लगा लिए, दोनों काम हो गए। तो इस बुक के अंदर आप आइडियाज़ को पढ़ें और उन आइडियाज़ के ऊपर ही 10,000 घंटे लगा दीजिए। यकीन जानिए खुद भी भूखे नहीं मरेंगे, 2-2.5 हज़ार लोगों को रोज़गार दे सकेंगे, काम दे सकेंगे। पाकिस्तान के अंदर तमीज़ से काम बहुत बहुत कम लोग कर रहे हैं, और इस फील्ड में, किसी भी फील्ड में आप चले जाएँ, आप कैनेबीज़ में चले जाएँ, सीबीडी के अंदर चले जाएँ, आप फलों के अंदर चले जाइए, आप वेजिटेबल की इंपोर्ट एक्सपोर्ट में चले जाइए, लोकली बांट दीजिए भैया, छोड़ दीजिए। 25 करोड़ लोग हमारे पास है, लोकल इतनी ज़्यादा खपत है कि बाहर का सोचने के लिए तो आपको 200-250 लोग अपने जैसे और मिलाने पड़ेंगे। तो अगर बिज़नेस करना है और जॉब से आपका मसला हल नहीं हो रहा, या जॉब भी कर रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा पैसे आपके पास है और आप चाहते हैं किस बिज़नेस पे काम किया जाए, बिज़नेस आइडियाज़ किसे कहते हैं, ब्रांडिंग किसे कहते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में काम कैसे हो रहा है, तो इसका लिंक दे रहा हूँ, इस किताब को ऑर्डर कर लीजिए। और उम्मीद करता हूँ इससे आप बहुत कुछ सीख सकेंगे। अगर आपने तमाम चीज़ें सीख ली हैं तो इस किताब को किसी बच्चे को गिफ्ट कर दीजिए जो माली तौर पे परेशान हो, और उम्मीद करता हूँ उसका कोई ना कोई रिस्क हलाल का सबब बन सकेगा। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। आजकल तबीयत बड़ी नासाज है। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान।